हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे AWS के EC2 जो हमारा सर्विस है। हम जब इंस्टांसेस को क्रिएट करते हैं तो हमें जो एडवांस ऑप्शन के अंदर और जो सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमारे AWS के डैशबोर्ड EC2 डैशबोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये हमारा कंसोल होम है। आज हम जो है देखने वाले हैं, जो हम इंस्टांसेस को जब हम क्रिएट करते हैं, इंस्टांसेस को क्रिएट करने के टाइम पे जो हमारे एडवांस सेटिंग्स हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और लॉन्च इंस्टेंस के बाद मैं यहाँ पे जो है कुछ भी नेम एक दे देता हूँ, डेमो EC2। एंड यहाँ से मैंने उबंटू का इमेज सेलेक्ट कर लिया और ये T2 माइक्रो है। यहाँ से हम की पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोरेज के अंदर भी हम जो है 8 GB ही रहने देते हैं। यहाँ पे अब जो मैं बोलने वाला हूँ, ये एडवांस डिटेल जो ऑप्शन है, इसके अंदर के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को हम जो है समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आ सकते हैं और यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है इसका क्या यूज है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंस का शटडाउन बिहेवियर क्या है। तो इंस्टेंस को आप जब शटडाउन करेंगे, स्टॉप करेंगे, शटडाउन करेंगे, तो उससे होगा क्या, आपका इंस्टेंस का जो इंस्टेंस है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपका जो इंस्टेंस का जब शटडाउन आप करेंगे तो वो स्टॉप होगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको टर्मिनेट पे लगा दें तो जैसे ही आप अपने इंस्टेंस को शटडाउन करेंगे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके का सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं शटडाउन बिहेवियर के अंदर। देन दूसरा है यहाँ पे आपका स्टॉप और हाइपरनेट बिहेवियर। तो स्टॉप या हाइपरनेट बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हाइपरनेट क्या है, शटडाउन, पावर ऑफ क्या है, ये सब क्या कि देखने के लिए आपको जो है पहले पता होना चाहिए जो स्लीप मोड जो होता है हमारे सिस्टम के अंदर। मैं पहले बताऊं, जब हम हमारे सिस्टम को शट डाउन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप, लॉक, ये ऑप्शंस जैसे देखने को मिल रहे हैं वैसे ही यहाँ इसके अंदर भी हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जब हम हमारे इंस्टेंस को हम स्टॉप करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए जब हम इंस्टेंट स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमको जो है स्टॉप इंस्टेंस या हाइबरनेट इंस्टेंस और टर्मिनेट इंस्टेंस और स्टार्ट इंस्टेंस ऐसे आपके ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हाइबरनेट बिहेवियर जो है, हाइबरनेट होता क्या है, हाइबरनेट के करने से होता क्या है हमारे इंस्टेंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात बोलूं पावर ऑफ करने से। तो जब भी आप नॉर्मली पावर ऑफ करेंगे अपने इंस्टेंस को तो होगा क्या, उससे आपका जो भी रैम का मेमोरी होगा वो डिलीट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी आपका जितना भी उसके अंदर का डाटा होगा वो सभी लॉस हो जाता है। और जब आप सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग से फिर दोबारा स्टार्ट होता है। आपका पहले का कोई भी उसके अंदर टास्क नहीं रह जाएगा, सब डिलीट हो जाएंगे। और वही अगर हम बात करें हाइबरनेट की, तो हाइबरनेट करने से होता क्या है, अगर हमने हमारे इंस्टेंस को हाइबरनेट किया तो उससे जो है हमारा जो रैम का जो डाटा रहता है वो स्टोर हो जाता है आपके हार्ड ड्राइव में। वो क्या करता है, वो कैचे फाइल बनाता है और आप उस कैचे को जो है आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेता है। और जब भी आप फिर से अपने इंस्टेंस को जो है स्टार्ट करते हैं तो वो फिर से हार्ड ड्राइव में से आपका सारा डाटा आपके रैम में वापस से ट्रांसफर कर देता है। तो इससे होगा क्या, आप जब भी हाइबरनेट करेंगे उसके बाद देन जब आपका इंस्टेंस को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपका जो इंस्टेंस होगा, आपका जो इंस्टेंस जो होगा वो फिर से जो है वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने इसको हाइबरनेट किया था, जहां से आपने इसको रोका था।
तो हाइबरनेट बिहेवियर के अंदर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आपने जो डाटा, जहाँ पे कुछ डाटा आपने कुछ टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं और देन आप चाहते हैं कि आप उस सिस्टम को स्टॉप करना, कुछ ब्रेक देना चाहते हैं अपने आप को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जब आप अपने अगर इंस्टेंस को अगर स्टॉप कर दिए तो उससे क्या होगा, आपका जो डाटा है लॉस हो सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम के अंदर हाइबरनेट बिहेवियर को इनेबल कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, आपका जो रूट वॉल्यूम, आपका जो रैम मेमोरी होगा, उसका जो डाटा होगा वो आपके स्टोरेज के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन जब आप दोबारा से उस मशीन को स्टार्ट करेंगे, आपका जो मशीन है एक एट वही पॉइंट से स्टार्ट होगा जब आपने जिस टाइम पे उसको बंद किया था। तो उससे आप अपना टास्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा हाइबरनेट बिहेवियर सेटिंग। एंड देन यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगाने से होता क्या है, अब तक हमने जितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए उसको हम क्या कर दे रहे थे, टर्मिनेट कर दे रहे थे। इंस्टेंट स्टेट में जाके हम वहां से उन सभी इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर दे रहे थे। बट वही अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट प्रोटेक्शन को इनेबल कर दूं तो क्या होगा, तो आप उसके बाद जो है आपको वहां पे इंस्टेंट स्टेट के अंदर टर्मिनेट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आप टर्मिनेट कर ही नहीं पाएंगे उस इंस्टेंस को जिसके ऊपर आपने ये प्रोटेक्शन, इंस्टेंट टर्मिनेट प्रोटेक्शन इनेबल किया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इनेबल करके एक बार आपको दिखा दूंगा। देन हम इसको हटाते कैसे ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा हो गया कि हमने हमारे इंस्टेंस के ऊपर इनेबल टर्मिनेशन कर दिया और हमने उस इंस्टेंस को स्टार्ट कर दिया है, बट हम तो फिर उसको हम टर्मिनेट कैसे करेंगे। वो इंस्टेंस जो है हमेशा फिर तो हमारा वैसे ही क्रिएटेड रह जाएगा, तो उससे जो है AWS बिलिंग कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम फिर हमारे AWS को टर्मिनेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से इसको डिसेबल करना होगा। बट आप यहाँ पे आके फिर से इसको डिसेबल नहीं कर सकते, तो इसको दोबारा डिसेबल कैसे करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंस्टेंस को डिलीट करने से या टर्मिनेट करने से रोक सकते हैं। तो जब आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल करते हैं, आपका इंस्टेंस कोई डिलीट नहीं कर पाता है। और देन आपको यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, स्टॉप करते समय जो आपको देखने उसका यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग का डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आपके सभी प्लेसमेंट ग्रुप जो है, प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है अगर मैं इसके बारे में बताऊं, तो प्लेसमेंट ग्रुप जो है क्या है, मैं एग्जांपल के साथ बताऊं। आप जो है आपने इंस्टेंस क्रिएट कर, जब आप, जैसे कि मैंने बताया, इंस्टेंस जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके इंस्टेंस जो है किसी एक रीजन के डाटा सेंटर्स के अंदर जो रैक्स होते हैं, मल्टीपल रैक्स होते हैं, उन रैक्स के अंदर किसी एक रैक में क्रिएट होता है। आपके उस फिजिकल डिवाइस के अंदर आपका जो ये इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो प्लेसमेंट ग्रुप्स के हेल्प से प्लेसमेंट ग्रुप आपको क्रिएट करना होगा। आप जब प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट करके आप ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपने सपोज 2 इंस्टेंस बनाया है, तो आप चाहते हैं कि आपका दोनों इंस्टेंस एक ही रैक के अंदर हो, एक के आसपास हो। तो ऐसा आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्लेसमेंट ग्रुप से। प्लेसमेंट ग्रुप की हेल्प से आप जो है AWS को बता सकते हैं कि मैं जो चाहता हूं मेरे दोनों इंस्टेंस जो है हमारे डाटा सेंटर के किसी एक स्पेसिफिक रैक के अंदर दोनों जो है एक दूसरे के पास हो। तो उससे होगा क्या, कम्युनिकेशन स्पीड जो होगी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो प्लेसमेंट ग्रुप से आप ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्पीड तो हाई होगी ही, बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मान लो अगर जिस रैक में आपने अपने दोनों इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रखे हैं, उस रैक के अंदर कोई जो टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, या उस रैक का पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, या ऐसा कुछ इशू हो जाता है हार्डवेयर फेलियर का, ऐसे किसी इशू की वजह से आपके दोनों रैक अगर, तो आपका जो रैक है वो बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, आपने जो भी इंस्टेंसेस उसके अंदर क्रिएट हुए होंगे वो सभी भी जो है डाउन हो जाएंगे।
आपका सारा का सारा डाटा, अगर उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन होस्ट किया होगा तो वो भी जो है डाउन हो जाएगा, सारा डाटा आपका लॉस्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है प्लेसमेंट ग्रुप का ये एक ड्रॉबैक भी है। बट आप जो है, अगर आप फास्ट, अगर कुछ टेम्पररी बेस्ड वर्क करना चाहते हैं और जिसको आप जो है फास्टली वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है इस तरीके का भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मैं बताने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में। कि प्लेसमेंट ग्रुप से आप एक पर्टिकुलर एक किसी एक आपके डाटा सेंटर के किसी एक रैक में आप अपने दोनों इंस्टेंस को एक प्लेस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली आपका प्लेसमेंट ग्रुप का जो है हमें क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हम जब हमारे वीपीसी का क्लास या कोई और स्टोरेज लैब के जहाँ पे आपका जिस टाइम पे इसको बोलने पे आपको प्रॉपर समझ में आए, तब मैं इसको आगे इसको बताऊंगा प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में, प्लेसमेंट ग्रुप कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने अभी कोई प्लेसमेंट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इसका प्लेसमेंट ग्रुप जो है सेट कर सकते हैं किसी अपने इंस्टेंस को, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ इंस्टेंस है किसी एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी आप जो है कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर। तो अभी जो है मैं ये सभी जो आपको उसी के और जो डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके सभी के सभी EC2 के सर्विस के सभी इंफॉर्मेशन है। ये हमने यूजर डाटा के बारे में तो मैंने आपको कई बार इसके अंदर स्क्रिप्टिंग करके बताया कि यूजर डाटा के अंदर यहाँ पे आप जो भी इधर स्क्रिप्टिंग देंगे तो होगा क्या, आप जब आपका सिस्टम आप इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, जब रूट प्रोसेस के टाइम पे ये जो सारा स्क्रिप्ट होगा उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा और जितने भी आपने इसके अंदर सर्विसेज कमांड्स ऐड किए होंगे वो सभी के सभी वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये तो था यूजर डाटा के बारे में। तो अभी क्या करते हैं, हमने जो इंस्टेंसेस को क्रिएट किया है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लॉन्च करता हूँ, और मैं आपको अब ओके, तो यहाँ पे जो है ये फेल्ड हो गया। तो मैं एडिट करता हूँ। तो हुआ क्या है, आपका जो ये एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे आना होगा, ये जो है आपका रूट वॉल्यूम, अगर आपको हाइपरनेट करना है आपके इंस्टेंस को तो उसके लिए जो है आपको आपके EBS वॉल्यूम का, जो आपके EBS वॉल्यूम के अंदर आपको जो है इनक्रप्टेड फाइल होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे EBS वॉल्यूम के अंदर, तो ये देखिए ये नॉट इनक्रिप्टेड था, तो मैं इसको इनक्रिप्टेड कर लेता हूँ। एंड अब लॉन्च करने का ट्राई करते हैं। तो अभी भी नहीं हुआ है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वॉल्यूम्स जो हैं क्रिएट हो गए हैं, तो इनमें से मैं जो है इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम था इसको हम देखते हैं कहाँ से हम इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये भी इनक्रिप्टेड नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया और इसकी अगर मैं एडवांस सेटिंग में जाऊँ तो इसको मैं इनक्रिप्टेड कर देता हूँ। और मेरा ये जो डिवाइस है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस,
तो यहाँ से मैं इसको इंक्रिप्टेड कर लेता हूँ और इसको रिमूव कर देते हैं, और डिलीट ऑन टर्मिनेशन को हम यस रखते हैं ताकि हम जब हमारे इंस्टेंस को डिलीट करें तो हमारा जो EBS वॉल्यूम है वो भी डिलीट हो जाए, नहीं तो हमारा जो EBS वॉल्यूम है सेव हो जाएगा। ये EBS वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा तो उससे जो है AWS हमारे को चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंक्रिप्टेड कर दिया और हमने बाकी सभी सेटिंग को डिफॉल्ट रखा है। मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन को इनेबल किया है, हाइबरनेट को इनेबल किया हुआ है और बाकी सभी सेटिंग्स जो है डिफॉल्ट है। तो अब मैं फिर से इसको लॉन्च करता हूँ। तो अब देखिए, अब हमारा इंस्टेंस जो है लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, अपने इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अब हम देखते हैं कि इसको, तो ये देखिए हमारा इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में भी आ गया है। अब मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करने का ट्राई करता हूँ, तो ये क्या डिलीट होगा या नहीं। तो यहाँ पे आप अपने इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लीजिए और इंस्टेंस स्टेट एंड वेट, एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट का आपको देखने को मिल रहा है, आप टर्मिनेट करिए। तो एक बार आप फिर से अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए फेल्ड टू टर्मिनेट एंड इंस्टेंस, आप इस इंस्टेंस को टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इसके ऊपर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल किया हुआ है। तो अब आपका जो इंस्टेंस है टर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा कोई। तो अब फिर इसको आप कैसे जो है डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने इन जो है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर रखा है तब आप इसको डिलीट कैसे करें, ये भी तो जरूरी है कि हमें हमारे इंस्टेंस को जो है डिलीट करना भी जरूरी है, नहीं तो AWS उसके चार्जेस कर सकता है। तो उस चार्जेस से बचने के लिए अब हम फिर इसको डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, हम हमारे इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एक्शन पे आएंगे, यहाँ से आप इंस्टेंस सेटिंग के अंदर आएंगे और इंस्टेंस सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे जो ये चेक मार्क है इसको आप अनमार्क कर देंगे। तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो एनेबल था वो अब डिसेबल्ड हो चुका है। तो अब आप इसको सेव करेंगे एंड एक बार इस पेज को रिफ्रेश करिए और अब आप इंस्टेंस को जो है यहाँ पे आके टर्मिनेट कर सकते हैं। अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, बट मैं इसको अभी टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है आपको हाइबरनेट के बारे में बताता हूँ, हाइबरनेट करने से होता क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से। तो ये जो है कनेक्ट हो गया, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ एंड अब मैं जो है कमांड देता हूँ अप टाइम। तो ये देखिए इस इंस्टेंस को स्टार्ट हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये यहाँ पे ऐसा बता रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने इंस्टेंस को एक बार हाइबरनेट कर देता हूँ। तो अब जो है ये स्टॉप हो रहा है, इसको जो है हम स्टॉप हो जाने देते हैं, यानी पूरा कंप्लीटली हाइबरनेट हो जाने देते हैं। एंड मैं फिर से इसको स्टार्ट करूंगा और फिर जाके मैं उसका अप टाइम का कमांड दूंगा, तो वहां पे देखिएगा चेंजेस क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा। और फिर मैं आपको जो है एक बार अपने इस इंस्टेंस को स्टॉप करके फिर स्टार्ट करूंगा, देन आप अप टाइम करेंगे, तब आपको क्या अप टाइम देखने को मिलेगा, ये हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब जो है मेरा ये इंस्टेंस स्टॉप हो गया है, प्रॉपरली पूरा स्टॉप हो गया है। तो अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट इंस्टेंस।
इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो है पेंडिंग में है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो अब जो है हमारा इंस्टेंस फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से हमारे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से कनेक्ट करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। एंड अब देखते हैं, अब मैं फिर से वही आपको अप कमांड यहाँ पे अप टाइम कमांड यहाँ पे हिट करूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या अप टाइम देखने को मिल रहा है, 5 मिनट्स का अप टाइम देखने को मिल रहा है। जबकि आपके इस इंस्टेंस को मैंने स्टॉप करके स्टार्ट करने, अभी जो मैंने हाइबरनेट करके स्टार्ट किया, तो आपके बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, मैंने बस एक कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये दोबारा से स्टार्ट हो गया था। तो कुछ सेकेंड्स के पहले ही हमारा इंस्टेंस जो है स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे आपका अप टाइम जो है 5 मिनट्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आप जब भी आप अपने इंस्टेंस को हाइपरनेट पे करते हैं तो होता क्या है, आपका जितना भी रैम का स्टोर हो डाटा जो होगा, वो सभी जो है कैचे के रूप में, एज अ फॉर्म इन कैचे, वो सभी जो है आपके हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब आप दोबारा से आप अपने इंस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, फिर से वो सभी डाटा आपके हार्ड ड्राइव से आपके रैम के अंदर पहुंच जाता है। तो जब आप इस इंस्टेंस को स्टार्ट करके एक्सेस करते हैं, तो आपको आप फिर से दोबारा से उसी टाइम से आपको यहाँ पे दिखाएगा जब आपने फर्स्ट जो है पहले के जो कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे, वहां से ही आपको ये सभी डाटा शो करेगा। तो इसीलिए जो है इसने, जब हमने फर्स्ट टाइम जब इसको स्टार्ट किया था और एक्सेस किया था, तब का अप टाइम जो है ये अभी भी शो कर रहा है, उसी का अप टाइम जो है ये टोटल अप टाइम शो कर रहा है, इसलिए ये 5 मिनट हो गया है। तो हाइपरनेट करने से ये होगा। और आप जब भी जो भी कमांड भी दिए रहे होंगे, वो सभी कमांड्स भी यहाँ पे जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। हाइपरनेट के अंदर आप सभी वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, आपने कहीं पे आपने आके कोई स्टॉप कर दिया है, अपने अपने सिस्टम को हाइपरनेट पे डाल दिया है, और फिर से आप उसको जब स्टार्ट करेंगे, आप वहीं पे अपने आप को पाएंगे जहां पे आपने स्टॉप किया था। तो ये तो था हाइपरनेट के बारे में। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने इंस्टेंस को जो है नॉर्मली मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं, सॉरी, अब मैं इस अपने इस इंस्टेंस को जो है नॉर्मल आके यहाँ से स्टॉप करता हूँ और फिर उसको मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब जो है ये स्टॉप हो रहा है, इसको हम जो है स्टॉप हो जाने देते हैं, पूरा टोटली पूरे तरीके से इसको स्टॉप हो जाने देते हैं। फिर मैं इसको स्टार्ट करके फिर अप टाइम कमांड चलाऊंगा, तब देखते हैं आपको क्या अप टाइम जो है ये देता है। तो मैं एक बार इसको कंप्लीटली जो है स्टॉप हो जाने देता हूँ। जैसे ये पूरा टोटली स्टॉप हो जाएगा, आपका जो है आईपी, पब्लिक आईपी है, वो यहाँ से चले जाता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये अभी भी स्टॉप हो रहा है, यानी जो है शटडाउन कह सकते हैं कि अभी भी ये शटडाउन हो रहा है। तो एक बार शटडाउन हो जाने देते हैं। ये अभी भी शटडाउन नहीं हुआ है, तो पहले हम हो जाने देते हैं इसको शटडाउन। देन उसके बाद मैं इसको फिर से स्टार्ट करके इसके अंदर आपको अप टाइम कमांड हिट करके इसकी अप टाइम का टाइमिंग दिखाऊंगा। देन आपको डिफरेंस समझ में आएगा, हाइपरनेट करने में और शटडाउन करने में डिफरेंस होता क्या है। ये अभी भी हमारा इंस्टेंस स्टॉप ही हो रहा है।
इसके अंदर जो है हमने सिक्योरिटी की, अगर हम इसके अंदर हम बात करें स्टोरेज की, जो हमारा EBS हमने रूट वॉल्यूम जो हमने लगाया उसको हमने इसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में किया हुआ है, इसके ऊपर इंक्रिप्शन अलाउ है, तभी जाके इसके ऊपर हाइपरनेट का ऑप्शन हम इनेबल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हमने इंक्रिप्टेड EBS वॉल्यूम यूज नहीं किया तो हम जो है उसके अंदर हाइपरनेट ऑप्शन नहीं इनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग, जो कि क्लाउड वॉच एजेंट्स जो है मॉनिटर करते हैं आपके जितने भी, मैं बोलूँ ये सभी जो मैट्रिक्स होते हैं बैकएंड में, जो क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो क्या आ रहा है, आपका जो क्लाउड वॉच होता है वो इन सभी के जो सभी आपके सर्विसेज हैं उनको मॉनिटर करता है। और आप जब भी आपका जो AWS का जो मैंने यहाँ पे बिलिंग और डैश दिखाया था, बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर आपने किस सर्विसेज को यूज किया और उसकी जो बिलिंग कॉस्ट थी, ये सभी जो है सभी किसके बेस्ड के ऊपर होती हैं, तो आपने जो ये सब उसको AWS को पता कैसे चलता है, तो वो जो है आपको सभी कितना देर आपने सभी यूज किया वो सब जो है आपके AWS के क्लाउड वॉच जो है उस सर्विस के थ्रू वो सब मॉनिटर करता है। तो ये जो क्लाउड वॉच सर्विस है वो जो है मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली होती है। तो इसके बारे में हम आगे जब हम क्लाउड वॉच के जब लैब हम करेंगे मॉनिटरिंग लैब के बारे में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हमारे क्लाउड वॉच के बारे में। तो एक बार इसको मैं पूरे पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा जो इंस्टेंस है वो स्टॉपिंग स्टेट में ही दिखा रहा है, अभी तक वो स्टॉप नहीं हुआ है, जबकि अब तक उसको स्टॉप हो जाना चाहिए था। एक्चुअली ऐसे जो है ये नेटवर्क का इशू हो सकता है कि ड्यू टू सम नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क स्लो हो या ऐसा कुछ इशू हो तो इसके अंदर जो है AWS को अगर प्रॉपर आपके AWS के साइट को अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज जो है आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले जो है इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था तो ये स्टॉप भी नहीं हो रहा था। तो अब जो है आपका इंस्टेंस, लेकिन अब देखिए अब आपका इंस्टेंस जो है स्टॉप हो चुका है। तो अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो अब तो बहुत टाइम भी हो गया है हमारे इस इंस्टेंस को जो है स्टॉप करके, फिर अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यही हमने हाइपरनेट से किया था। तो उसके अंदर हमने जो है पूरा अप टाइम जो स्टार्टिंग का था हमने तब से देखा था। फर्स्ट जब हमने उसको स्टॉप करने से पहले चेक किया था तो वहाँ पे 2 मिनट्स थे, और जब हमने फिर उसको हाइपरनेट करके फिर दोबारा स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपका जो अप टाइम था 5 मिनट्स का दिखा रहा था। तो अब हम जो है इसके अंदर देखते हैं कि स्टॉप करने के बाद फिर इंस्टेंस को स्टार्ट करने से अब आपको जो है क्या अप टाइम देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और फिर से यहाँ से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से कनेक्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ से आपको अप टाइम कमांड हिट करके दिखाऊंगा कि अब जो है आपके इंस्टेंस का अप टाइम क्या शो कर रहा है। तो मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ और यहाँ पे हम कमांड देंगे अप टाइम। तो ये देखिए 0 मिनट्स, यानी अभी आपका जो है 1 मिनट भी नहीं हुआ है आपके इस इंस्टेंस को स्टार्ट हुए अप टाइम अप हुए, जो कि अभी हमने जो स्टॉप करके स्टार्ट किया उस टाइम से जो है इसका ये अप टाइम जो है चेक कर रहा है, ले रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपने AWS के EC2 इंस्टेंस के अंदर ये इंस्टेंस स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं। टर्मिनेट करने से कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाइबरनेट का ऑप्शन से आपसे क्या होगा, स्टार्ट और स्टॉप का बारे में, इस सभी के बारे में मैंने इस क्लास में बताया कि आप हाइबरनेट करेंगे तो आपका इंस्टेंस के साथ क्या होता है, कैसे आपके जो डाटा होती है लॉस्ट होती है नहीं होता है, ये सभी के बारे में हमने देखा। तो अब तक अगर मैं अब बात करूं आपके EC2 इंस्टेंस की, तो ये जो प्लेसमेंट ग्रुप था इसको हम आगे देखेंगे जब हम VPC का लैब अपना स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मैं इसके बारे में बताऊंगा। और इंटरफेस नेटवर्क की बात करें तो इंटरफेस नेटवर्क क्या है इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको टर्मिनेट करता हूँ। तो अब हमने जो है इनेबल टर्मिनेशन को जो है उसको डिसेबल कर दिया था,
पासवर्ड एनेबल टर्मिनेशन जो प्रोटेक्शन एनेबल्ड था उसको हमने डिसेबल कर दिया था, राइट। तो अब हमारा जो है इंस्टेंस डिलीट हो जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो यस, अब जो है हमारा इंस्टेंस यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंस को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या बोल रहा था, आपके नेटवर्क इंटरफेस क्या है। यहाँ पे आपके जो नेटवर्क और यहाँ पे सेटिंग में सिक्योरिटी में आपको इंटरफेस नेटवर्क्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैं भी आगे मैं बताऊंगा जब हम इन जो है नेटवर्क्स का देख रहे होंगे उसके बारे। तो अभी ये जो इन यूज नेटवर्क आपको देखने को बोल रहा है ENI, यानी ये जो है नेटवर्क इंटरफेस आईडी, या फिर आप जो नेटवर्क इंटरफेस NIC कार्ड्स जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, ये कह लो कि ये वही है। तो अभी जो आपने जो इंस्टेंस डिलीट किया, ये उसी की NIC आईडी है जो यहाँ पे अभी शो कर रही है। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये यहाँ पे से अब चले जाएगी। तो मेरा इसको बताने का मकसद ये था कि आप जो है एक इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल NICs को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ लैपटॉप्स या जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर भी आपको मल्टीपल लैन पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मल्टीपल NIC कार्ड्स के आपको जो है लगाने के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप उसके अंदर अलग अलग नेटवर्क्स के IPs वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आप आपके AWS के अंदर भी आपके इंस्टेंस के अंदर अलग अलग जो है NIC कार्ड्स को आपके एक इंस्टेंस के अंदर अटैच कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस के थ्रू। यहाँ पे आप आएंगे, अपना क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर जाके आप जो है अपना नेटवर्क इंटरफेस जो है क्रिएट कर लेंगे, एंड देन उसको फिर आप जो है अपने इंस्टेंस से अटैच कर सकते हैं। तो इसके बारे में जब हम हमारा नेटवर्किंग लैब देखेंगे जिसके अंदर हम VPCs और सभी बात करेंगे, तो मैं आपको नेटवर्क इंटरफेस एंड प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में मैं तब बताऊंगा। तो अब जो है हमने ऑलमोस्ट हमारे EC2 के सभी सर्विसेज को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे EC2 इंस्टेंस को CLI के थ्रू क्रिएट करना। जो हमारा यहाँ पे क्लाउड शेल दिख रहा है, जो हमारे AWS का टर्मिनल है, इसके ऊपर हम जो है CLI के बेस्ड से हम जो है EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो क्लाउड शेल का टर्मिनल था वो ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो है कमांड्स देके आपका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब कैसे करना है ये हम देखेंगे हमारे अगले क्लास में। एंड देन ये जैसे ही हमारा जब हम हमारे इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, CLI के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करना, EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना, तो उसके बाद जो है हम हमारे किसी नेक्स्ट लैब के तरफ बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा कंप्यूट लैब जो है फिनिश हो जाएगा। देन हम हमारे किसी दूसरे लैब, नेटवर्क या स्टोरेज लैब को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको एनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एंड हाइबरनेशन, ये सभी के ऑप्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम CLI के बारे में देखने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।